नमस्कार भारतवासियों, सुप्रभात और जय माता। तो मैं हूँ रोशन, एक बार फिर आपका दोस्त और आपका होस्ट, और मैं आ चुका हूँ अपनी चैनल डिफ़िकल्टी टू क्रिएटिविटी यानी कि कठिनाई से रचनात्मकता। तो अगर आपके जीवन में दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, कठिनाई हैं, तो उनसे घबराइए मत, उनका सामना कीजिए, क्योंकि अगर आप उनका सामना करते हैं तो तरक्की है, कामयाबी हो, हौसलों की उड़ान है। एंड दोस्तों, आज मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। अपने लास्ट सेशन में मैंने आपको एफएमसीजी इंडस्ट्री, जॉब्स और करियर के बारे में जानकारी दी थी। तो फार्मा इंडस्ट्री को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा होता है फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिस तरह की दवाइयाँ बनती हैं वो इसी मेथड पे काम करती है। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली दोस्तों जब आपको फीवर होता है या बुखार होता है तो डॉक्टर आपको एक दवाई देता है। उस दवाई का मेन फॉर्मूला होता है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल हो गया एपीआई। इसी तरीके से एमोक्सिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, पेन्स में यूज़ होती हैं, इस तरह के फॉर्मूले को कहा जाता है एपीआई, यानी कि दवाई का ये मेन फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से आपकी बीमारी या आपकी तकलीफ दूर होती है। अगर आपकी आंख में प्रॉब्लम है तो आप आई ड्रॉप डालते हैं, अगर आपकी कान में प्रॉब्लम है तो आप ईयर ड्रॉप डालते हैं, अगर नोज़ में कोई प्रॉब्लम होती है या नेसल पैसेज में कोई प्रॉब्लम होती है तो एरोजॉल्स डाले जाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको खांसी की दवा कुछ भी जिसमें सिरप्स दी जाती है, इन्हें फॉर्मुलेशंस कहा जाता है। यानी कि इसमें एपीआई तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिला के इन्हें एक प्रॉपर फॉर्म डोसेज में तैयार किया जाता है, जो ड्रग आपको डॉक्टर देते हैं बीमारी या किसी भी प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम में। तो एपीआई और फॉर्मुलेशंस, ये दो मेन डिविजन्स होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में। अब किस किस तरह की जॉब्स होती है और किस किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। बात शुरू करते हैं एपीआई से। जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था एफएमसीजी में भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं। तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक होता है एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ सिर्फ वो मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे पैरासीटामोल, एमोक्सिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, जो आपकी दवा का मेन मॉलिक्यूल होता है, जिससे आपकी बीमारी या आपका रोग ठीक होता है। तो एपीआई का प्लांट अलग होता है और फॉर्मुलेशंस का प्लांट अलग होता है। फॉर्मुलेशंस में आपके टैबलेट, कैप्सूल, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल्स के लिए एरोजॉल्स, ये सब बनाए जाते हैं। अब इनका जहाँ पे फॉर्मुलेशंस होता है, जहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे मेनली दो कैटेगरी में लोग होते हैं। एक होते हैं टेक्निकल, जो मशीन्स पे वर्क करते हैं, जहाँ पे टैबलेट, कैप्सूल्स बनाई जाती है, उनका पूरा ऑटोमेटिकली मशीन से उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, उनकी पैकिंग होती है और उनका रिलीज होता है। तो इस पूरी असेंबली लाइन में कई तरह के लोग होते हैं। बी फार्मा, बीएससी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डीएमएलटी, कई तरह के जो बायोलॉजी इंडस्ट्री या बायो मेडिसिन इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग होते हैं, उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। अब बात करेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग की। तो आपने देखा होगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या एमआर जिन्हें कहा जाता है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये वो लोग होते हैं जो दवाइयों का बैग भर के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिकल्स में जाते हैं, मेडिकल एजेंसीज में जाते हैं, वहाँ जाके डिस्प्ले करते हैं अपनी दवाइयों का। कुछ ब्रांडेड नाम्स अगर मैं लूँ तो रेनबेक्सी, सिप्ला, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, सन फार्मा, और इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज होती है जो बहुत बड़े ब्रांड नेम है फार्मा इंडस्ट्रीज़ के। तो अगेन दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जब मैं बात करूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग में जितनी ओपनिंग्स होती हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा ओपनिंग होती है सेल्स और मार्केटिंग में। क्यों? क्योंकि दवा तो एक जगह बनती है, लेकिन उसके प्रचार प्रसार के लिए, सेल्स और मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लोगों की ज़रूरत पूरे हिंदुस्तान में होती है। अब सेल्स और मार्केटिंग के लोग कैसे काम करते हैं? एज यूजुअल, आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो आप देखते होंगे कि एक बैग, काला बैग लेके एक शानदार सा एक पर्सनैलिटी में एक लड़का टाई वाई पहन के, पैंट शर्ट पहन के आता है, बहुत बढ़िया एक उसके हाथ में एक डिस्प्ले का पेपर होता है जो ऐसे ऐसे पलटाता है और कहता जाता है दिस इज द मेडिसिन, दैट इज दैट। तो वो जो दवाई की डिटेल्स होती है, जो फॉर्मूला होता है कि नया मेडिसिन कौन सा डिस्कवर हुआ है, कंपनी किस रेट पे उसे दे रही है, वो डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करता है। डॉक्टर वो मेडिसिन अपने पेशेंट्स को लिखता है और वो जो मेडिसिन होते हैं वो मेडिकल से जाके खरीदते हैं। तो बेसिकली ऐसे सेल्स होती है फार्मा इंडस्ट्री में। दोस्तों, ब्रांडेड और जेनरिक दो अलग अलग टाइप के मेडिसिन होते हैं। जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में बस इतना फर्क होता है, दोनों दवाइयों का फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन उसे जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो अपने ब्रांड नेम के अंदर उसे बेचती है। क्योंकि डॉक्टर्स के साथ डिस्प्ले करना, एमआरस को सैलरी देना, अपनी दवाइयों का एडवर्टाइजमेंट और उसकी ब्रांडिंग करने में कंपनी का बहुत खर्चा होता है। ये जो जेनरिक दवाई होती है वो काफ़ी कुछ सस्ती आती है और ब्रांडेड मेडिसिन उसी फॉर्मूले की होती है और काफ़ी कुछ महंगी आती है। तो अब अप्लाई कैसे करना है? आप जाइए गूगल पे, लिस्ट निकालिए, कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिलेगी, जैसे ड्रॉप योर सीवी, सबमिट योर सीवी। प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश की राजधानी या किस बड़े शहर में वहाँ पर रीजनल ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि Naukri.com और टाइम्स जॉब्स, जिनमें फ्रेशर्स अपना रिज्यूम अपलोड करते हैं, वहाँ पे दोस्तों आप अगर वहाँ पे अपने कीवर्ड्स को अपडेट करेंगे, इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, Naukri.com पे रिज्यूम अपलोड करने के बाद आपको कॉल्स क्यों नहीं आते, तो मैंने आई लिंक में इसका वीडियो दे दिया है, आप लोग जरूर देखिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि नौकरी पे रिज्यूम कैसे अपडेट करना है। तो Naukri.com पे जाइए और जहाँ कीवर्ड्स होता है वहाँ पे मेंशन कीजिए फार्मा,
बायोमेडिकल जॉब्स, API, फॉर्मुलेशंस और इस तरह के टर्म्स बैठ के गूगल पे सर्च कीजिए और उससे अपने रिज्यूम में अपडेट कीजिए और अपना जो नौकरी का प्रोफाइल है उसमें कीवर्ड्स में अपडेट कीजिए, तो चांसेस बढ़ेंगे कि आपको कोई ना कोई रिक्रूटर या कोई ना कोई कंसल्टिंग फर्म अप्रोच करे। तो दूसरा मेथड हो गया कि आपको बेसिकली कोई कंसल्टिंग फर्म या कोई कंपनी अप्रोच करे। अब चैलेंज आ जाता है एक्सपीरियंस और फ्रेशर के लिए। जब एक फ्रेशर बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा करके जब जॉब ढूंढने निकलता है तो उससे बहुत डिफिकल्टी आती है क्योंकि फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा है और जॉब्स बहुत कम है। तो अब ऐसे फ्रेशर्स कैसे अपना करियर स्टार्ट करें? देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, जब आप अपना करियर शुरू करते हैं फार्मा इंडस्ट्री में तो सैलरी को बिल्कुल मत देखिए 5,000, 4,000, 6,000। आप ये सोच के काम कीजिए कि आपको काम सीखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद है फ्रेशर्स की और काम उतनी तादाद में फार्मा कंपनी के पास अवेलेबल नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के सेटअप लगे हुए हैं, तो वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस कैंडिडेट जब उन्हें मिनिमम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और वो अपना रिज्यूम अपडेट करते हैं naukri.com पे, तो उनके लिए नौकरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो API फॉर्मुलेशन ये आपके ऊपर है। अगला मेथड ये है दोस्तों कि एज कम्पेयर टू फैक्ट्री जॉब आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब बहुत जल्दी मिल सकता है। अभी आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप लोग पर्टिकुलरली कैसे सेगमेंट में जाना चाहते हैं और किस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ेंगे, बिकॉज सेल्स और ऑपरेशन दोनों अलग अलग तरह की फील्ड होती है। जिन्हें ऑपरेशंस में इंटरेस्ट होता है वो फैक्ट्री में जाते हैं और जिन्हें नहीं होता है वो सेल्स में चले जाते हैं। यह आपको डिसाइड करना है आपको किस फील्ड में जाना है। अब लास्ट में बात करूंगा करियर्स, क्या भविष्य है। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि डेली नीड्स के प्रोडक्ट आपके एसेंशियल नीड्स में आते हैं, मेडिसिन तो और भी एसेंशियल नीड में आता है, बिकॉज अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं, बीमार हैं, तो वहाँ पे आप दवाइयों में बार्गेन नहीं कर सकते। जिस रेट में जैसी भी दवाई मिलती है आप उसे लेते हैं और मेडिसिन अपने पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो करियर बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ तक मैं बात करूँ इंसेंटिव की दोस्तों, तो कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कुछ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जिनकी कहने को तो सैलरी जो होती है 15,000, 20,000, 25,000 होती है, लेकिन जिस तरह के वो सेल्स ऑर्डर्स लेके आते हैं और जिस तरीके का उनका मार्केट डेवलप होता है, उस मार्केट के हिसाब से उनके इंसेंटिव लाखों रुपए में बनते हैं। मैंने ऐसे कई सारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स देखे हैं जिनके खुद के बड़े बड़े बंगले बन चुके हैं, जस्ट बिकॉज वो कंटिन्यूस कई सालों से कंपनी को बहुत अच्छी सेल्स ला के दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको पहले अपना इंटरेस्ट समझना है कि आपको फैक्ट्री वर्क करना है या आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है। दोनों के प्लस पॉइंट है, दोनों के माइनस पॉइंट है। अगर आप फैक्ट्री वर्क करते हैं तो आपको रोटेशनल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। पूरा दिन आपको 10 से 6 की नौकरी नहीं होती है, रोटेशनल 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है और आपकी शिफ्ट बदलती रहती है। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जाएंगे तो उसमें आपको एक जगह नहीं बैठना पड़ेगा, कई कई जगह घूमने का मौका मिलेगा। आप घूम सकते हैं नए नए शहर, वहाँ जाके आप उस शहर का अनुभव ले सकते हैं और घूमते फिरते रहने वाला जॉब होता है सेल्स और मार्केटिंग में, और आपको ट्रैवलिंग का मौका मिलता रहता है। तो दोस्तों इस बार का वीडियो में यही पेंड अप करूँगा। ये जो नॉलेज था ये मैंने आपको फार्मा इंडस्ट्री के बारे में दिया। अब मैं अगली बार जब आऊँगा तो आपके लिए मैं NBFC या रियल एस्टेट या कोई ना कोई एक और इंडस्ट्री लेके आऊँगा जहाँ पे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या करियर एक्सप्लोर किया जा सकता है, इस बारे में आपसे ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय माधव बोलते रहिए और डिफिकल्टी टू क्रिएटिविटी को देखते रहिए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड जय माधव।